जय हिंद। द ग्लोब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद मतलब होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी देश में जब राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर सभी लोगों में एकीकरण होने की भावना हो जाए, एक होने की भावना हो जाए और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जब जागृत हो जाए तो उसे ही क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर एक होने की भावना और सबसे ऊपर राष्ट्र, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। अब राष्ट्रवाद के उदय होने के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे कि राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण और भी बहुत कुछ। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में राजनीतिक कारण पे चर्चा करेंगे, फिर आने वाले वीडियो में हम लोग और सारे कारणों पे चर्चा करेंगे। तो ये आप लोग इसे नोट्स भी बना सकते हैं और जैसे जैसे इस पे चर्चा हम लोग करेंगे आप लोगों को समझ में ये आता जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं 1858 में महारानी का घोषणा पत्र। आइए क्या है ये जानते हैं। महारानी का घोषणा पत्र ये 1 नवंबर 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को कैनिंग के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है इलाहाबाद में एक घोषणा पत्र पढ़ा गया, जो कि किसके द्वारा जारी किया गया था? तो महारानी के द्वारा, ब्रिटेन की महारानी के द्वारा ये घोषणा पत्र जारी किया गया था 1858 में। 1 नवंबर 1858 को, 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया। इसमें यह था कि कुछ जो है, सबसे पहले तो इसमें जो कंपनी के अधीन जो राज्य थे उसको कंपनी के अधीन से बाहर करके अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, यानी कि इस घोषणा पत्र का सबसे प्रमुख जो बात यह है कि अब जो है देशी राज्यों का नियंत्रण कौन करेगा? तो कंपनी ना करके अब ब्रिटिश क्राउन करेगा। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ये भारतीय ब्रिटिश राज्य भी आ गए। ठीक है, अब इसमें एक चीज और हुआ था कि कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकार भारतीयों को प्रदान किए गए थे, जिससे जो है भारतीयों में एक होने की भावना का संचार हुआ और इसे हम राष्ट्रवाद की भावना का संचार मान सकते हैं। इसी तरह से और भी कारण, जैसे 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है? ये लॉर्ड लिटन के समय में आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मतलब यह हुआ कि जितने भी इंग्लिश में जितने भी न्यूज़पेपर छपते थे, न्यूज़पेपर ये आपको छपते थे, तो सिर्फ वही इंग्लिश वाले ही न्यूज़पेपर उसमें प्रेस में छप सकते थे। हिंदी वाले पे बैन लगा दिया गया था, क्योंकि हिंदी वाले न्यूज़पेपर को आसानी से कोई भी भारतीय जो है उसे पढ़ सकते थे और भारतीय कहीं पर भी अगर कोई घटना होती थी तो वो जानकारी भारतीयों को मिल सकता था। और अंग्रेजों के खिलाफ क्या होता था कि भारतीयों में रोष उत्पन्न होता था, असंतुष्टि की भावना आती थी और अंग्रेजों के विद्रोह में भारतीय खड़ा हो जाते थे। इसलिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया और इंग्लिश लैंग्वेज में ही सिर्फ अखबार को चालू रखा गया, बाकी हिंदी लैंग्वेज वाले अखबार को बैन कर दिया गया। तो क्योंकि इंग्लिश ज्यादा आसानी से भारतीय नहीं समझ पाते थे उस समय, इसीलिए ये लिटन के समय में हुआ था 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तीसरी बात है कि 1879 में 1879 में एक एक्ट आता है जिसका नाम है आर्म्स एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि भारतीयों को हथियार रखने से मना कर दिया गया, कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता है, ये आर्म्स एक्ट के तहत बैन कर दिया गया 1879 में किसी, ये लॉर्ड लिटन के समय में ही हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग 1883 में एक बिल आता है जिसका नाम है इलवर्ट बिल। ये बिल क्या है भाई? तो ये बिल है आपका कि जैसे कि कोई फौजदारी मामला होता था, क्रिमिनल केसेस होते थे, तो उसमें ब्रिटिश जज ही सिर्फ सुनवाई करते थे। लेकिन ये बिल जब आया तो इस बिल के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश जज के साथ साथ अब भारतीय जज भी ये फौजदारी मामले की सुनवाई कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब ब्रिटिश जज और भारतीय जज एक साथ बैठेंगे, ब्रिटिशों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। ब्रिटिशों ने क्या किया? इस बिल का विरोध कर दिया। जब विरोध कर दिया, इसी विरोध को हम लोग श्वेत, किसके द्वारा किया गया? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज कैसा होता है? श्वेत होता है, तो इसलिए श्वेत विद्रोह के नाम से इसे जाना गया। आपसे पूछा जाएगा कि श्वेत विद्रोह कब हुआ? तो 1883 में हुआ। ठीक है, ये सब कारण है कि भारतीयों में किस तरह से राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार हुआ, ये हम लोग देख रहे हैं। 1883 में इलवर्ट बिल आया। तो फिर उसके बाद आगे देखते हैं 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया गया। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। और कर्जन ने कारण बताया कि प्रशासनिक आधार पर बंगाल बहुत बड़ा है और उसमें शासन करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। लेकिन बंगाल विभाजन करने के उपरांत ही जो है 1911 तक ये इसका विद्रोह बराबर होता गया था और अंततः जो है 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ये भी एक कारण बना।
फिर आगे बढ़ते हैं तो 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट एक आता है। ये इंडियन प्रेस एक्ट क्या है भाई? तो ये इंडियन प्रेस एक्ट ये है कि उत्तेजित लेख लिखने वाले, यानी कि जो लेख पढ़ के लोगों में क्रांतिकारी भावनाओं का संचार हो जाए और अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो जाए, उसे जो है उत्तेजित लेख कहा गया और उस लेख को क्या किया गया? बैन कर दिया गया इंडियन प्रेस एक्ट 1910 की, यानी कि 1910 के कानून के तहत 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट के तहत उत्तेजित लेख लिखने वाले को दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया। फिर कुछ जो है एक डलहौजी 1848 में डलहौजी आते हैं गवर्नर जनरल। ये अपने समय काल में जो है बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि रेलवे का विकास, व्यवस्थित परिवहन का और टेलीग्राफ का, और भी बहुत सारे काम किए। हालांकि ये अपने मतलब सुविधा अनुसार किए थे। भारत को भी भविष्य में इसका लाभ मिला, लेकिन उस समय में ये अपने हित के लिए काम करते थे। ब्रिटिश भारत में कुछ भी करते थे तो उसमें ब्रिटिश का ही हित होता था, ना कि भारतीयों का। तो ये जो है ये अपने हित के लिए रेलवे का, जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह कच्चा माल को ट्रांसफर करना या एक जगह से दूसरे जगह आना, आवाजाही में सुविधा हो, तो इसलिए। लेकिन इससे एक फायदा भारतीयों को यह हुआ कि भारतीयों की एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी कम गई। लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से आ जा सकते थे। लोग एक जगह की घटनाओं को दूसरे जगह की घटनाओं को आसानी से आ जाकर मतलब उसे मतलब ये देख सकते थे और उन वहां की स्थितियों को मतलब महसूस कर सकते थे और अंग्रेजों की जो है भावनाओं को समझ सकते थे, किस तरह से अंग्रेज जो है पूरे भारत में जो है शोषण का माहौल बना रहा है। वो एक जगह से दूसरे जगह आ जाकर लोग इस चीज को समझ पा रहे थे, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य की दूरी भी क्या हो गई? इससे कम हो गई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किया। इस अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार ने कैसे राष्ट्रवादी भावना को जन्म दिया? ये अंग्रेजी शिक्षा जब भारतीयों ने पाया तो भारतीयों ने कुछ विचारकों का अध्ययन किया, जैसे कि मोंटेस्क्यू, रूसो, तो फिर फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के बारे में जाना, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जाना, जो वहां पे किस तरह से लोगों का शोषण किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। फिर लोगों ने धीरे धीरे शोषण का मतलब समझा, फिर उस शोषण के विरुद्ध में खड़ा हुए, अंग्रेजों का विरोध शुरू किया, लोगों में एक होने की भावना का संचार हुआ। तो ये सभी कारण जो है ये सभी राजनीतिक कारण है। इन सभी कारणों को देखकर अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में रोष उत्पन्न हुआ, असंतोष की भावना आई, लोगों में जो है गुस्सा फूटा अंग्रेजों के खिलाफ में। और यही सब कारण जो है भारतीयों को एक होने के लिए प्रेरणा दिया, और एक होने की प्रेरणा को ही तो हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इसीलिए ये राजनीतिक कारण है कि भारत में राष्ट्रवादी के उदय के कारण में राजनीतिक कारण, जैसे कि एक बार फिर से मैं 2 मिनट में इसको रिकॉल कर देता हूं कि 1858 में महारानी का घोषणा पत्र ने कुछ अधिकार भारतीयों को दिया। 1878 में 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया, जिसमें कि हिंदी प्रेस को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। 1879 में 1879 में आर्म्स एक्ट आया, जिसमें भारतीयों को हथियार रखने से बैन कर दिया गया। 1883 में इल्बर्ट बिल आया, जिसमें भारतीय जजों को अधिकार दिया गया, किंतु इसका विद्रोह कर दिया गया। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, बहुत विद्रोह करने के बाद 1911 में इस विभाजन को रद्द करना पड़ा। कर्जन के समय काल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट आया, जिसमें कि उत्तेजित लेख लिखने वाले को दंडित किया जाना था। डलहौजी के समय में बहुत सारे काम, संरचनात्मक काम किए गए, रेलवे, व्यवस्थित परिवहन, टेलीग्राफ और भी बहुत सारा, डाकघर, बहुत सारा काम किया गया। भारत में जो है इंग्लिश एजुकेशन यानी कि शिक्षा प्रसार, अंग्रेजी शिक्षा प्रसार किया गया, जिससे भारतीयों में नई चेतना का जो है संचार हुआ। और यही सब कारण जो है आपको राजनीतिक कारण बना, राष्ट्रवाद के विचार को जो है प्रेरित करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग राजनीतिक कारण का चर्चा किया है। आप लोग इसे नोट्स भी बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग इसी तरह से सामाजिक कारण की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।